नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जागृत हिंदू में। आज हम अपने एपिसोड तीसरे की बात करेंगे। आपने देखा होगा अपने आसपास की, अगर हम किसी मुसलमान से कहें कि तू एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बच्चे पैदा कर, या हमारा फौजी जो हमीद था उन जैसे बच्चे पैदा कर, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इस देश में जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि आज एक लौटा हिंदू राष्ट्र बचा है। पहले के समय में 14 हिंदू राष्ट्र थे। हम मानते हैं हिंदू राष्ट्र, परंतु ये हिंदू राष्ट्र है नहीं। हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा जो राष्ट्र है वो है सेकुलर राष्ट्र, परंतु हम इसे हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। गुरुओं की माने और आरएसएस के नेताओं की माने, बीजेपी के प्रमुख नेता टाइगर राजा और योगी आदित्यनाथ जी की माने तो 2023 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, परंतु ऐसे नहीं बनेगा कि एक बंदा ही कार्य करता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपको भी और मुझे भी और देश के 100 करोड़ हिंदुओं को एक साथ कार्य करना पड़ेगा। अब मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा इसलिए करना चाहता है, वो देश में जनसंख्या बढ़ा है मुसलमानों की, चौराहों पर रोज दंगे हो, और चाहे वो पंचर ही लगाए, परंतु 12 लोग, उनकी वोट की कीमत बहुत ज्यादा होगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं अपने सारे हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, ओवैसी कौन सा काम करवाया था बिहार में? उसे 5 सीटें मिली। कोई काम नहीं करवाया था उसने बिहार में, और जहां से वो 5 सीटें जीता है, मैं आपको बताता हूँ, वहां से हमेशा आरजेडी जीतती थी। और इसलिए बिहार चुनाव को खतरनाक चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पे 5 चीज AIMIM ओवैसी की आई है। वहां पे हमेशा जो वहां पे जहाँ पे से उसके 5 ये लोग जीते हैं, वहां पे पहले मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक थे, मतलब मेजोरिटी में नहीं थे, परंतु आज वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हुए और 5 सीटें ओवैसी के खाते में चली गई। अब आप सोचिए और इनकी विचारधारा को पकड़ने की कोशिश कीजिए। और ये ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि एक ओवैसी वाला पॉइंट बना आपको गिनवाए, ताकि वो मुस्लिम राष्ट्र बना सके, मुस्लिमों को वोट दे सके और हिंदुओं को खत्म कर सके। और वोट देने से हमारे देश में लोकतंत्र है। यहाँ पे ये गिना जाता है कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं, यहाँ पे ये नहीं गिना जाता कि कितने अच्छे आदमियों ने किसे वोट दिए। अगर 10 गवार, 10 अनपढ़, 10 मुसलमान दंगाई ओवैसी का वोट देंगे, और एक वोट मोदी जी को कोई पढ़ा लिखा आदमी देगा, उसकी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? वो होगी ओवैसी की। परंतु सोच समझ के वोट किसने दिया है? मोदी जी की। इन सब की आप विचारधारा समझने की कोशिश करें। और हमारे देश में इंदिरा गांधी ने नसबंदी करवाई थी, और बहुत दिनों पहले हम दीवारों पे लिखा देखते थे, हम दो हमारे दो, परंतु ये मुसलमानों ने नहीं माना, हिंदुओं ने माना। क्यों? जिस समय आपको बच्चे ज्यादा पैदा करना चाहिए थे, उस समय आपने किए नहीं, और मुस्लिमों ने हमारे ऊपर दबाव बना दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी को भी, किसी के देश को, किसी की संस्कृति को, किसी भी धर्म को, अगर आपको
पूरी जड़ से खत्म करना है तो उसका एक रास्ता है कि उसके खिलाफ उसके इतिहास, उसके संस्कृति और उसके धर्म के बारे में संदेह पैदा करो। और ये सारा काम हिंदुओं के साथ किया गया। हिंदुओं की संस्कृतियों को तबाह किया गया। 40,000 मंदिर तोड़े गए मुगलों के समय। और देश में राम मंदिर के ऊपर इतना बड़ा केस चला। रोज आप टीवी डिबेटों पर सुनते होंगे, हमें बताया जाता है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू तो एक विचारधारा है। सुबह शाम मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के लायक तो कोई पूजने लायक है ही नहीं, अल्लाह के अलावा तो कोई। तो ये हमारी संस्कृति के प्रति हमारे अंदर संदेह पैदा किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया। और इसी के चलते आज हिंदू समाज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि अगर 10 साल के अंदर देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना, हिंदू समाज को नहीं बताया गया, तो दिक्कत इतनी हो जाएगी कि देश का आने वाला भविष्य, आने वाला हिंदू जनरेशन इस्लामिक हुकूमत के नीचे होगी। साथियों, मैं आपसे बस इतनी अपील करना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को ना भूलें और हमेशा सच बोलें, क्योंकि इस देश में सच को दबाया जाता रहा। हिंदू सच बोलता है। आपको हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम 700 साल बाद अगर आज जागने की कोशिश कर रहे हैं और 50% हिंदू अगर जाग चुके हैं, 50% को और जगाना है, तो उसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आजकल घर से कोई फ्री नहीं है, सब पे काम है, परंतु जो भी टाइम बचता है अपने देश के हिंदू समाज को बचाने में लगा है। और जिन पर टाइम ही टाइम है और यहाँ जिन पर ज्यादा टाइम है, वो अपने देश की संस्कृति के बारे में लोगों को बताता है, सच्ची संस्कृति के बारे में। इसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, खाने को 2 वक्त की रोटी, तो हम सबसे सही है। ये बहुत गलत सोच है। जब तक हमारे पास एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता नहीं होगी, तो ये बड़ा मुश्किल होगा आपको इस समाज में जीना। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से लोग हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर हम ऐसे जीतते रहे, आप समझते हम पे बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, तो हम सबसे सुखी है, आप सबसे बेकार आदमी हो, और 10 साल बाद आप ही गुलाम होंगे। हमारा सिख समाज, आप कोई चीज वेस्ट नहीं करना चाहता। आप मानते हो कि कोई बंदा आए, वो काम करे और चला जाए, इससे कुछ नहीं होगा। आप मानते हो कि भगत सिंह जैसा कोई पैदा हो जाए और वो काम, आप मानते हो कि भगत सिंह जैसा कोई पैदा हो जाए और वो ये काम कर दे, इससे भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप नहीं जागोगे, आप अपने धर्म के लिए मिटने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो कुछ नहीं होगा। आप टीका लगा के बाहर जाते हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है बाहर जाते हुए टीका लगा के। कोई बाहर जाता है टीका पोंछ के जाता है, क्यों? क्योंकि लोग आपको समझेंगे कि आप कट्टरवादी हो। अपने धर्म को हम बताना नहीं चाहते, अपने धर्म का
प्रचार नहीं करना चाहते। एक वो मुसलमान है जो कि दिन में 5 बार अजान पढ़ता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि रोज मंदिर में जाके पूजा करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना। भगवान सुनेगा जब आप पूजा कोई करता नहीं है और आप कहते हो कि भगवान हमारी सुनते नहीं। पूजा कोई करेगा तो जब भी तो भगवान सुनेगा। बहुत से लोग तो महीने महीने भर मंदिर नहीं जाते होंगे। बस आज इतना। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी।